हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डार्ट पर आपका स्वागत है। आइए हम लोग जिस टॉपिक बात करने वाले आज हैं उसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियो सक्रियता। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि रेडियो एक्टिव क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर हम इसको डिफाइन करें, डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि वह तत्व जिनसे स्वतः मीन्स स्पॉन्टेनियस, अपने आप स्वतः अदृश्य वेधी किरणें, अदृश्य वेधी पेनिट्रेशन रेज, वेधी किरणें उत्सर्जित होती हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो वह तत्व जिनसे स्वतः अदृश्य वेधी किरणें उत्सर्जित होती हैं, इजेक्ट होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है आपका, और इनके इस एक्टिविटीज, इनके इस क्रिया को, जो इस टाइप के एक्टिविटीज को शो करते हैं, और इस क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियो एक्टिविटी। क्या बोलेंगे इसको? रेडियो एक्टिविटी। उस एलिमेंट का यह क्या है? रेडियो एक्टिविटी। ऐसा कोई भी एलिमेंट जिनसे स्वतः वेधी किरणें, अदृश्य वेधी किरणें उत्सर्जित होती है, उसको क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। और यह जो एक्टिविटी शो करते हैं, उनकी इस एक्टिविटी क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी, हिंदी में बोलते हैं रेडियो सक्रियता। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास है, उनमें से एटॉमिक नंबर 83 किसका होता है? बिस्मथ का होता है। किसका होता है? बिस्मथ का। 83 बिस्मथ से ऊपर के लगभग 83 एटॉमिक नंबर 83 बिस्मथ से ऊपर के लगभग सभी तत्व रेडियो एक्टिविटी को प्रदर्शित करते हैं, रेडियो एक्टिविटी को शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 83 बिस्मथ से ऊपर के लगभग सभी तत्व क्या शो करते हैं? रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। अर्थात इनको ओपनली ऐसे रखने पर इनसे स्वतः क्या निकलेगी? अदृश्य पेनिट्रेशन रेज निकलेंगी, जो रेडियो एक्टिविटी को दर्शाते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कि इसके थोड़ा सा हिस्ट्री, बैकग्राउंड हिस्ट्री, कैसे इसकी क्या हिस्ट्री है। तो देखिए सबसे पहले 1896 ईस्वी में ठीक है, बैक्वेरल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की खोज की। कौन? बैकेरल ने। और जो रेज निकल रही है उसको उन्होंने क्या नाम दिया? बैकेरल रेज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज किसने किया? तो बैकेरल ने किया था। और उन्होंने कहा कि जो अदृश्य किरणें निकल रही हैं, उन्होंने अपने नाम के आधार पर कहा कि ये बैकेरल रेज निकलती है। जो अदृश्य वेधी किरणें हैं वो कौन सी रेज है? बैकेरल किरणें हैं। कौन सी रेज है? बैकेरल किरणें। ठीक है, कब? 1896 में। फिर इसके बाद 1898 ईस्वी में दो साइंटिस्ट, कौन कौन? मैडम क्यूरी तथा उनके पति, उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी, ने, मैडम क्यूरी तथा पियरे क्यूरी ने एक नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिस्कवर किया, जिसका नाम यूरेनियम। जिसका नाम क्या था? यूरेनियम। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 92। तो सन 1898 में मैडम क्यूरी तथा उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी ने एक नया रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डिस्कवर किया। वो एलिमेंट कौन सा था? यूरेनियम। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 92। ठीक, और उन्होंने कहा कि इस यूरेनियम, जो एक आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये एक मिनरल्स, ये खनिज से प्राप्त होता है। उस खनिज का क्या नाम है? पिंच ब्लेंड। क्या नाम है?
पिंच ब्लेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, पिंच ब्लेंड। यूरेनियम को किससे निकाला गया था? तो पिंच ब्लेंड उसके खनिज से, पिंच ब्लेंड उसके खनिज से। आपको इंपॉर्टेंट सवाल ये होगा पिंच ब्लेंड का फॉर्मूला क्या होता है? तो पिंच ब्लेंड का फॉर्मूला होता है U3O8, U3O8। ये आपका पिंच ब्लेंड का फॉर्मूला है। मिनरल इसको और भी कह सकते हैं, खनिज या अयस्क, और इसी खनिज से क्या करते हैं? यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम लोग क्या करें? निकालते हैं। सबसे पहली बार किसने निकाला था? मैडम क्यूरी तथा उनके पति पियरे क्यूरी। कब? 1898 में। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे देखें उसी के आगे कंटिन्यू। सन 1903 में, सन 1903 में मैडम क्यूरी तथा उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी द्वारा यह बताया गया कि पिंच ब्लेंड जो खनिज है यूरेनियम का, पिंच ब्लेंड U3O8 से एक नया रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर्ड किया गया, जिसका नाम है रेडियम। जिसका क्या नाम था? रेडियम। तो रेडियम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसको कहाँ से निकाला गया है? तो पिंच ब्लेंड U3O8 से उसको भी निकाला गया है। ठीक है, तो मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी द्वारा ये दिया गया था। ठीक, अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे देखें हम कि जो रेडियो एक्टिव होते हैं उसकी वो दो टाइप की होती हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। टू टाइप में कौन कौन होगा आपका? पहला होता है नेचुरल रेडियो एक्टिव। क्या हो जाएगा? नेचुरल रेडियो एक्टिव। दूसरा क्या होगा आपका? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव। क्लियर है? और एक चीज ध्यान यहाँ पर, अभी तक आज तक लगभग 40 नेचुरल आइसोटोप एलिमेंट्स नोन है, ज्ञात है। ठीक है, लगभग 40 नेचुरल आइसोटोप एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट नोन है। ठीक है, तो ये आपके दो टाइप के रेडियो एक्टिव, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो इतना आपको डिटेल नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं आता है। जो एग्जाम में आता है केवल वही पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके आगे देखें कि अभी हमने बताया कि जो किसी भी वह तत्व जिससे अदृश्य वेधी किरणें उत्सर्जित होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव बोलते हैं। और इनकी इस एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं? हम लोग रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। जो वेधी किरणें पेनिट्रेशन रेज निकल रही हैं, इन पेनिट्रेशन वेधी किरणों में कौन कौन सी किरणें होती हैं? तो हमारा आंसर है 3 प्रकार की रेज होती हैं। कौन कौन? अल्फा रेज, क्या हो जाएगा? अल्फा किरणें, इसको हिंदी बोलेंगे अल्फा किरणें। दूसरा क्या हो जाएगा? बीटा रेज, बीटा किरणें। एंड तीसरा क्या हो जाएगा आपका? गामा रेज। क्या हो जाएगा? गामा रेज। ठीक है, गामा किरणें। तो ये जो अदृश्य किरणें निकलती है उस किरणों में कौन कौन सी किरणें होती हैं? तो 3 किरणें होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा। अब किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से किसी एक रेज के निकलने से उस एलिमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है तो उसको हम लोग देखेंगे क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो जैसे मान लें यहाँ पर कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, कोई भी एलिमेंट है, इतना समझिए कि अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से 1 अल्फा पार्टिकल के निकलने से, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के 1 अल्फा पार्टिकल के निकलने से उस एलिमेंट के परमाणु क्रमांक में 2 की क्या होती है? कमी हो जाती है। परमाणु क्रमांक में क्या होगा? 2 की कमी हो जाएगी, जबकि मॉलिक्यूलर वेट में, अणु भार में 4 की कमी होती है। ठीक है, किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व के में किसी रेडियो एक्टिव तत्व से 1 अल्फा पार्टिकल निकलने से उस तत्व के परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है और मॉलिक्यूलर वेट में, अणु भार में 4 की कमी हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखें यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92, मॉलिक्यूलर वेट 238, 238। अगर इस यूरेनियम ये रेडियो एक्टिव है, स्वतः वेधी किरणें निकलेंगी, तो मान लेते हैं कि 1 अल्फा पार्टिकल के रिमूव होने से तो इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस पे प्रभाव क्या पड़ेगा? मैंने बताया कि इसके परमाणु क्रमांक में 2 की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी।
जैसे ही 2 की कमी हो जाएगी एटॉमिक नंबर 90 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 90 किसका होगा? थोरियम का, ठीक है। और इसके परमाणु भार में, अणु भार में 4 की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो यहाँ आपको क्या प्राप्त होगा? 234। तो किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से 1 अल्फा पार्टिकल या 1 अल्फा रेज निकलने से उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होगी और मॉलिक्यूलर वेट में 4 की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार क्या हो जाएगा? किसी भी एटॉमिक, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से 1 बीटा पार्टिकल निकलने से, 1 बीटा पार्टिकल के निकलने से उसके परमाणु क्रमांक में, 1 बीटा पार्टिकल निकलने से उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, जबकि मॉलिक्यूलर वेट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में 1 बीटा पार्टिकल के निकलने से उसके परमाणु क्रमांक में क्या होगी? 1 की वृद्धि होगी, जबकि उसके मॉलिक्यूलर वेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 93 हो जाएगा, 1 की इंक्रीमेंट होगी वहां पर और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमको कोई एलिमेंट याद नहीं है तो हम लोग क्या मान लेंगे? यहाँ पर x मान लेंगे, क्योंकि 93 का अगर आपको पता है तो लिख सकते हैं या फिर x मान सकते हैं। ठीक है, तीसरा इसमें क्या है कि गामा रेज 1 गामा पार्टिकल के निकलने से क्या होगा? किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व से 1 गामा पार्टिकल के रिमूव से उसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार या अणु भार दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब? जब वहां से क्या होगा? 1 अल्फा पार्टिकल रिमूव होगा। तो सीधा सीधा यहाँ पर किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से 1 अल्फा पार्टिकल के निकलने पर उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी और अणु भार में 4 की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। जबकि किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के में से 1 बीटा पार्टिकल के निकलने से उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, जबकि परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और तीसरा क्या था कि 1 गामा पार्टिकल के निकलने से न तो उसके परमाणु क्रमांक में परिवर्तन होगा, न ही उसके अणु भार में क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े, देखें इसकी यूनिट क्या होती है, किसी भी रेडियो सब्सटेंस की यूनिट क्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं। ठीक है, तो यूनिट देखें क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो यूनिट होती है वो क्यूरी होती है। क्या होती है? क्यूरी। ध्यान दीजिएगा, किसी भी रेडियो एलिमेंट की जो यूनिट होती है, मात्रक होती है, वो क्या होता है? किसमें नापते हैं? क्यूरी में नापते हैं। ठीक है, तो 1 क्यूरी इक्वल टू होते हैं, 1 क्यूरी बराबर, वैल्यू याद कर लीजिएगा, 3.70 इंटू 10 के पावर 10 विखंडन प्रति सेकेंड। ठीक है, 1 क्यूरी बराबर, वैल्यू याद कर लीजिएगा, 1 क्यूरी बराबर 3.70 इंटू 10 के पावर 10 विखंडन प्रति सेकेंड। ठीक है, विखंडन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वैदिक किरणें लगातार उससे क्या होता है? उत्सर्जित होती रहती है, इसका मतलब वो डिसोसिएट कंटिन्यूअसली होता रहता है। तो उसी को हम लोग ध्यान समझे, हाफ लाइफ, एक इसमें वर्ड आता है हाफ लाइफ। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध आयु। क्या बोलते हैं? अर्ध आयु। अर्ध आयु को टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? टी हाफ से। अर्धायु क्या होता है भाई? जब किसी रेडियो एक्टिव, जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है तो उसमें जो परमाणु, उस परमाणु में उपस्थित जो भी संख्या होगी उस प्रारंभिक संख्या क्या हो जाएगा? आधा होगा। मान लीजिए कोई एलिमेंट है, इसमें नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ क्या है? एटम है, और ये डिसोसिएट होने के बाद, यह डिसोसिएट होने के बाद, विखंडित होने के बाद प्रारंभिक संख्या की क्या हो जाएगी? आधा हो जाएगा। प्रारंभिक संख्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। उसी क्या बोलते हैं हम लोग? अर्धायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अर्धायु। ठीक है, और अर्धायु किससे रिप्रेजेंट करते हैं? T1/2 से, T1/2 से। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला होगा, संबंध होगा, किसमें? विखंडन तथा हाफ लाइफ में। विखंडन तथा हाफ लाइफ में क्या रिलेशन होगा? तो T बराबर होता है 0.693 बटे लैम्डा। विखंडन को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, तो T हाफ बराबर 0.693 बाई लैम्डा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या हो, छोटा सा रिलेशन है, किसमें? हाफ लाइफ और विखंडन में। हाफ लाइफ क्या होता है? किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस
में जो भी परमाणुओं की संख्या है, उपस्थित परमाणुओं की संख्या है, उसकी प्रारंभिक संख्या की कब आधी हो, उसकी प्रारंभिक संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, उसी क्या बोलते हैं हम लोग, अर्धायु बोलते हैं, जिसको टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और विखंडन और टी हाफ लाइफ में क्या रिलेशन होगा, टी 1/2 बराबर 0.693 बाई लैम्डा। क्लियर है। फिर इसमें एक छोटा सा और होगा, एवरेज हाफ लाइफ। क्या हो जाएगा, एवरेज हाफ लाइफ। एवरेज हाफ लाइफ, तो एवरेज हाफ लाइफ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। कैपिटल टी बराबर होता है 1/λ, ठीक है, 1/λ। अब देखिए ये लैम्डा को मान यहाँ ले आएंगे, टी हाफ यहाँ चला जाएगा, तो इसमें वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/0.693 बाई T/2 T/2 या फिर T1/2। और इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, T इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1/2 बराबर अपान 0.693। ये एवरेज लाइफ कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी, एवरेज लाइफ। किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की टी आपका क्या है, ये औसत अर्धायु है। औसत अर्धायु बराबर T1/2 अपान 0.693 होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन। क्या पढ़ेंगे इसमें, एप्लीकेशन, जो कि आपके काफी इंपॉर्टेंट है। और ये रेडियो एक्टिव में से एप्लीकेशन से ज्यादातर सवाल आ रहा है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि इसके कहाँ कहाँ अनुप्रयोग है, इसका कहाँ कहाँ एप्लीकेट करते हैं, उससे क्वेश्चन आपको आएंगे, जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन में देखें यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन देखें कि रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के हेल्प से किसी भी चीज की हम लोग क्या करते हैं, एज डिटरमाइन कर सकते हैं, आयु निर्धारण कर सकते हैं। किसी भी प्राचीन पेड़ पौधे या फिर मूर्ति वगैरह का क्या करते हैं हम लोग, एज डिटरमाइन, आयु का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, और इस क्रिया को बोलते हैं रेडियो आइसोटोप डेटिंग। किसी भी चीज का आयु निर्धारण की क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियो आइसोटोप डेटिंग बोलते हैं। क्लियर है। दूसरा क्या हो जाएगा इसमें कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट के सहायता से हम किसी भी मनुष्य शरीर में ट्यूमर का पता लगा सकते हैं। ठीक है, पता लगा सकते हैं। मतलब रेडियो एक्टिव समस्थानिक के हेल्प से हम शरीर में उपस्थित ट्यूमर का पता लगा सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है, एक ट्रेसर के रूप में काम कर सकता है, या फिर ट्रेसर, यहाँ पर किस रूप में, ट्रेसर के रूप में काम करता है, जो ट्रेस कर लेता है कि बॉडी में कहाँ पर ट्यूमर है। उसको पता लगाने में हम रेडियो समस्थानिक का उपयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि एक आपका रेडियो एक्टिव है सोडियम। रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपका कौन सा, सोडियम रेडियो एक्टिव हेल्प से ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के विकार का पता लगाने में मदद मिलती है। हमारे किसी भी शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अगर कहीं भी उसमें कोई डिफेक्ट है तो उसको पता लगाने में हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, सोडियम रेडियो एक्टिव का। किसका, सोडियम रेडियो एक्टिव का। ठीक उसी प्रकार क्या हो जाएगा, फास्फोरस 31 का जो उपयोग होगा ये भी रेडियो एक्टिव है। तो फास्फोरस 31 का उपयोग हम लोग बोन मैरो से संबंधित विकारों को पता लगाने में करते हैं, या फिर उसके ट्रीटमेंट में करते हैं। विकारों के पता लगाने में या फिर उसके ट्रीटमेंट में, उपचार में करते हैं। अस्थि मज्जा से संबंधित, किससे, अस्थि मज्जा से संबंधित या ट्रीटमेंट में उसका उपयोग करते हैं। किसका, फास्फोरस 31 का। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा अगला एप्लीकेशन इसमें कि कोबाल्ट 60, ये भी आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इसका प्रयोग हम लोग कैंसर, कोबाल्ट 60 आइसोटोप का उपयोग कहाँ करेंगे, कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं। किसके ट्रीटमेंट में, कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं। अर्थात बॉडी में जो
क्षतिग्रस्त नष्ट कोशिकाएं हो क्षतिग्रस्त कैंसर से पीड़ित कोशिकाएं होती हैं उनको क्या करता है ये कोबाल्ट 60 नष्ट करने का काम करता है, ताकि एक सेल दूसरे जो डैमेज सेल है वो दूसरे सेल को डैमेज न कर सके, उसको वहीं पे क्या करें कोबाल्ट 60 की हेल्प से उसको नष्ट कर दें, ताकि कैंसर फैले ना, अर्थात कैंसर का क्या कर सके ट्रीटमेंट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका आयरन रेडियो एक्टिव आइसोटोप। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, एनीमिया जिसको हिंदी बोलते हैं रक्त अल्पता, क्या बोलेंगे रक्त अल्पता, खून की कमी। एनीमिया कौन सी रोग होती है, खून की कमी। ब्लड पढ़ाएंगे वहां पर बता देंगे। एनीमिया के ट्रीटमेंट में करते हैं। ठीक है, आयरन का उपयोग कहाँ करते हैं, एनीमिया के ट्रीटमेंट में करते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आयोडीन 131। ठीक है, आयोडीन 130 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इसका प्रयोग हम लोग ग्वाइटर जिसको हिंदी में बोलते हैं घेघा, क्या बोलेंगे घेघा रोग, ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में हम आयोडीन 131 आइसोटोप रेडियो एक्टिव आइसोटोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यूरेनियम 92 238 का उपयोग पृथ्वी के आयु निर्धारण में करते हैं। क्या करते हैं, पृथ्वी के आयु निर्धारण में करते हैं। ठीक है, तो अर्थ एज डिटर्मिनेशन में हम यूरेनियम 92 का प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्या होगा आपका लास्ट, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें क्या होगा अगला कि जो भी वेजिटेबल्स हैं, फल वेजिटेबल फ्रूट फल सब्जियां, इनको डिसइंफेक्टेंट करने में ठीक है रोगाणु नाशन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे रोगाणु नाशन में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। किसका, रेडियो एक्टिव रेज का, जो रेडियो एक्टिव से निकलने वाले कीड़े हैं उनका प्रयोग हम लोग सब्जियों फलों के रोगाणु नाशन में क्या करते हैं। लास्ट आपका क्या होगा कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप का प्रयोग हम लोग पाइपों, जल निगम जो पाइप होती हैं, बड़े बड़े पाइप, लंबी पाइपें, कहाँ पर लीकेज है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका पता लगाने में भी हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप का प्रयोग करते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कुछ एप्लीकेशन हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछते हैं कि पृथ्वी का आयु निर्धारण में किस एलिमेंट का प्रयोग करते हैं, किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का उपयोग करते हैं, तो आपका यहाँ पर उत्तर क्या होगा यूरेनियम का। ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में किस एलिमेंट का उपयोग करते हैं, तो आयोडीन का। एनीमिया में देखें यहाँ पर आयरन का। कैंसर से संबंधित ट्रीटमेंट किसके हेल्प से करें, कोबाल्ट 60 का। बोन मैरो से रिगार्डिंग किसका हेल्प लेंगे हम वहाँ पर, तो फास्फोरस 31 का। ठीक है, सोडियम का उपयोग कहाँ करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के विकार को जानने में। तो रेडियो एक्टिव कुछ एलिमेंट हो जिसके हेल्प से हम लोग ट्यूमर का पता लगाते हैं, इसको ट्रेशर एलिमेंट के रूप में भी कह सकते हैं। ठीक है, और एज डिटर्मिनेशन में क्या बोलते हैं, एज डिटर्मिनेशन करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप के कारण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो आइसोटोप डेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं हमेशा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।